जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंध में 20वां अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्ण अवतार की कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, हे भारत, सुनिए, अब मैं आपको पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रभास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृतांत बताऊंगा। भृगु के साप के प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में हुआ था। मेरा यह मानना है कि पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था। वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो। हे राजन, इसमें आश्चर्य कैसा है? वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती हैं, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात है। उन भगवती ने अपनी रहस्यमय लीला से भगवान विष्णु को भी समयक रूप से मल मूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भावास से होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। पूर्व काल में राम अवतार के समय भी उन्हीं योग माया ने जिस प्रकार देवताओं को बानर बना दिया था और राम रूप में अवतीर्ण भगवान विष्णु को दुख पास से व्यथित कर दिया था, वह तो आपको विदित ही है। हे महाराज, अहंता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आबद्ध हैं। अतः अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। जिन योग माया की भक्ति से लेसांश के लेस लवांश को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उनकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेशी, ऐसा उच्चारण करने वालों को वे भगवती तीनों लोक प्रदान कर देती है। और मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य के कहने पर उसे पहले ही त्रिलोक दे देने के कारण अब कुछ भी न दे पाने से वे उस भक्त की ऋणी हो जाती हैं। हे राजन, आप उन भगवती के विद्या तथा अविद्या के ये दो रूप जानिए। विद्या से प्राणी मुक्त होता है और अविद्या से बंधन में पड़ जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब उनके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु कभी वैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानों के साथ युद्ध करते हैं, कभी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं, और हे सुब्रत, कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शैया पर सोते हैं। वे भगवान मधुसूदन कभी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, अन्य श्रेष्ठ देवतागण, सनक आदि मुनि और वशिष्ठ आदि महर्षि, ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के बस में रहते हैं। जिस प्रकार नथे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता कालपास में आबद्ध रहते हैं। हे राजन, हर्ष, शोक, निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहता है। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, मृत्यु रहित तथा निर्जर, बुढ़ापा रहित कहा है, किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर हैं, अर्थ से कभी भी वैसा नहीं है। जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं, वे अमर और निर्जर कैसे कहा जा सकता है। वे देवता विबुध विशेष बुद्धि वाले होते हुए भी दुखों से पीड़ित
क्यों होते हैं? जब वे भी सामान्य लोगों के भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों के भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। ऐसी स्थिति में उनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए? और जब आयु के समाप्त होने पर वे भी मर जाते हैं, तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों न कहा जाए? कुछ मनुष्य एक वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं, और ब्रह्मा से अधिक आयु वाले शिव हैं, और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। अंत में वे भी नष्ट होते हैं और इसके बाद वे फिर से क्रमशः उत्पन्न होते हैं और उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है और मरे हुए प्राणियों का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट होता है। हे राजन, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। हे नृप, जिनके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उनकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो निश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाला पीड़ा दूर नहीं होता। सूर्यपुत्र, शनिचर, मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। हे राजन, देखिए, बड़े बड़े देवताओं के भी विषय में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेदकर्ता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबको बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर की दग्ध करके मर गई थी, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी वे शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय काम अग्नि से जलते हुए देह वाले शिव जी यमुना नदी में कूद पड़े। तब हे राजन, उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिव जी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अति आतुर उन शिव जी को यह शाप दे दिया, हे निर्लज्ज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव जी ने दानों के द्वारा निर्मित बावली का अमृत पिया। बैल बनकर इंद्र को भी धरातल पर सूर्यवंशी राजा को कुतुब का वाहन बनना पड़ा। समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञाता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई थी, जब रामावतार में वे स्वर्ण मृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। हे राजन, माया का बल तो देखिए कि भगवान श्री राम की काम से व्याकुल हुए। उन श्री राम ने सीता के वियोग में संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत विलाप किया था। वे विहल होकर जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई। उसे कोई हिंसक पशु खा गया, हिंसक जंतु पशु खा गया, या किसी ने हर लिया। हे लक्ष्मण, मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज, मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएगी।
शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाएगा। वह तब पुत्र मरण से व्यथित होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कैकेयी की कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हाँ सीते, मुझे पीड़ित छोड़कर तुम कहाँ चली गई? हे मृगलोचने, आओ आओ। हे कृशोदरी, मुझे जीवन प्रदान करो। हे जनक नंदिनी, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है। अपने प्रिय मुझ दुखित को संतावना प्रदान करो। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा बन बन भटकते हुए वे अमित तेजस्वी राम जनक पुत्री सीता को नहीं खोज पाए। तत्पश्चात समस्त लोगों को शरण देने वाले वे कमल नयन श्री राम माया से मोहित होकर बानरों की शरण में गए। उन बानरों को सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा और पराक्रमी रावण, कुंभकर्ण तथा महोदर का संहार किया। तदंतर दुष्ट आत्मा रावण के द्वारा सीता को हरी गई समझकर सर्वज्ञ होते हुए भी श्री राम ने उन्हें लाकर उनकी अग्नि परीक्षा कराई। हे महाराज, योग माया की महिमा बहुत बड़ी है और उन योग माया के विषय में क्या कहूँ, जिनके द्वारा नचाया हुआ यह संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। इस प्रकार सांप के वशीभूत होकर भगवान विष्णु इस लोक में धारण किए गए। अनेक अवतारों में देव के अधीन होकर नाना प्रकार के लीलाएं करते हैं। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है। यमुना के मनोहर तट पर मधुबन नामक एक वन था, जहाँ लौड़ासुर नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मदोन्मत्त को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्र वाले अपने 2 पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का सूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था। जो वहां का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और सूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहां पर वरुण देव के शापवश महर्षि काश्यप के अंश रूप परम यशस्वी वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव जी वैश्य वृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहां के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र हुआ था। वरुण देव के ही शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवकी की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वासुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात वहां आकाशवाणी हुई, हे महाभग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस
आकाशवाणी को सत्य मानकर वह चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ऐसी भली भांति सोच विचार कर उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को इस समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय नहीं है, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं? वह ऐसा सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा कर ले। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात मयान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने ही उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देखकर लोगों में महान हाहाकार मच गया। वासुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वे सब कंस से कहने लगे, कृपया करके इसे छोड़ दो, छोड़ दो। वे देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वासुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमहर्ष युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ तथा वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाहोत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दुहस कार्य है। यह यश का नाश करने वाली है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम ऐसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, न हो तुम्हारे या इन वासुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी बाणी बोल दी हो। हे राजन, तुम्हारा यश और वासुदेव का गृहस्थ नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम बाणी घोषित कर दी है हो। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ के फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु ने ये चाल चली है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो नहीं करनी ही नहीं चाहिए। हे महाराज, होनहार तो होगी ही, उसे कोई कैसे टाल सकता है। इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब वह कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीति यज्ञ वासुदेव जी ने उनसे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं, अतः मैं इस समय तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए ही प्रत्येक पुत्र आपको न दे दूं तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पाक नरक में गिर पड़े। वासुदेव जी का यह सत्य वचन सुनकर वहाँ जो भी नागरिक सामने खड़े थे, वे कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, महात्मा वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। हे महाभग, अब इस देवकी के केस छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। व्यास जी बोले, उन महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग कर वासुदेव जी की सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुंदुभिया तथा अन्य बाजे ऊंचे स्वर में बजने लगे और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार उस समय महायशस्वी वासुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर
उस विवाहिता के साथ अपने इष्ट जनों सहित निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक घर चले गए। इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद में 20वां अध्याय ओम ततस्तम